आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के अनमोल वचन को देखेंगे। जवानों को सलाह। हम आज सीखेंगे जवानों के विषय में कि पवित्र शास्त्र बाइबल जवानों के विषय में क्या कहता है। तो हम देखेंगे 100 उसका 11 अध्याय उसका 9 आयत को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रह कि इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। हाँ, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के अनमोल वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर जवानों को विषय में कहता है, आजकल जवान बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। जवान अपनी मनमानी चल रहे हैं। जो अपने जवान जो है जवानी के समय में अपने सुख विलास के अनुसार अपने गलत राहों में चले जा रहे हैं, गलत राहों में चलते जा रहे हैं। तो उन सभी जवान भाइयों बहनों से कहना है कि परमेश्वर के इस अनमोल वचन को ध्यान पूर्वक सुने कि इस संसार में तुम सुख विलास आनंद खूब करो, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन यह बात ध्यान रखो, यह बात को आप अपने चित्त में लिख रखो, ध्यान रखो कि जो हम संसार में अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार अपने आनंद में मगन में उस परमेश्वर को हम भूल चुके हैं कि कोई परमेश्वर हमें देख रहा है, अपनी मनमानी चल रहे हैं। तो ये याद रखो कि तुम्हारा सारे कर्मों के अनुसार जो संसार में तुम कर रहे हो उसके अनुसार तुम्हारा परमेश्वर न्याय करेगा। ये मत सोचो कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। आपका कर्मों का हिसाब जो है वो यीशु मसीह प्रत्येक जो संसार में जवानी के समय कर रहे उस सब बातों लिख रहा है। उस सब बातों के अनुसार परमेश्वर जो आपका न्याय करेगा। इसलिए मेरा सभी जवान भाइयों और बहनों से कहना है कि आप लोग परमेश्वर के वचन के विश्वास करते हैं तो हमें याद के साथ रहना है कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है। क्योंकि अगर हम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन 10 आयत में कहता है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ है। जवानी के समय हम लोग गलत रास्ते में, गलत कामों में, बुराइयों में अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हम ईश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपनी मनमानी चलने लगती है, अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर एक वचन कहता है, हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है इन सब कर्मों के अनुसार हमें न्याय लेगा। संसार में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हर बातों को परमेश्वर देख रहा है। ये मत सोचिए कि हमारा कोई देखने वाला नहीं है। परमेश्वर हर बातों को परमेश्वर देख रहा है। उस सब कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। इस संसार के न्याय में हम शायद चूक जाएंगे, लेकिन वहां के न्याय में कभी चूकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो है किसी के पक्षपात नहीं करने वाला, वहां कोई घूस लगने वाला नहीं है। वहां कोई आपका जो धन आपको बचा नहीं सकता है, वहां पर कोई आपको रुपया बचा नहीं सकता है, वहां पर कोई आपको पैरवी नहीं लग सकता है, वहां पर कोई आपका मतलब कोई आपको वहां बचा नहीं सकता है। वहां पर परमेश्वर जो आप रहेंगे और परमेश्वर रहेगा। आपसे परमेश्वर पूछेगा, आपके पड़ोसी से नहीं, आपके
घर वालों से नहीं, आपके माता पिता से नहीं, आपसे परमेश्वर पूछेगा कि मैं तुझे जीवन दिया था, मैं तुझे जीवन दिया था, लेकिन तूने इस जीवन संसार में कैसा बिताया है, अपनी जवानी को तूने कैसा इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि परमेश्वर जो न्याय करने वाला है वो न्याय करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो जानकारी हम आपको रेगुलर हम देने पाए, ताकि परमेश्वर के वचन जो है आप लोगों के पास पहुंच पाए और वचन जो आपके जीवन में अद्भुत काम कर सके। वचन के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को ला सके। इस वचन के द्वारा आप सभी को जय मसीह की